हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे इवरमेक्टिन के बारे में, आइवरमेक्टिन के बारे में, जो भी आप बोल सकते हैं जैसा ही प्रोनाउंसिएशन हो। तो इवरमेक्टिन आइवरमेक्टिन के बारे में समझेंगे भाई कि ये कैसे काम करता है, किन बीमारियों में देना है, किन बीमारियों में नहीं देना है, क्या दवाइयों के साथ नहीं देना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं आइवरमेक्टिन का जो ड्रग होता है अधिकतर अल्बेंडाजोल के साथ में आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अल्बेंडाजोल एक एंटी हेलमेंटिक ड्रग है, लेकिन इसको इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये एक एंटी पैरासिटिक ड्रग होता है। एंटी पैरासिटिक मतलब कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है। मतलब कि आपके बॉडी में पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा तो आपको इवरमेक्टिन लेना पड़ेगा, डॉक्टर देगा। तो खैर ये तो हो गई बात कि ये क्या है। बात करें कि भाई ये किन बीमारियों में दिया जाता है आइवरमेक्टिन, तो ये बेसिकली क्या है, पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है कई बार तब देने हैं। भाई देखो आंतों के अंदर कई बार पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि जब आदमी टॉयलेट जाता है, लेटरिन करने जाता है, तो उसके जब गुदाद्वार होता है, एनल एरिया, रेक्टम, वहाँ पे उसको इचिंग होने लगती है, खुजली सी चलने लगती है। ठीक है, तो पेट में कीड़े पड़ना बोलते हैं जैसे नॉर्मली। और कई बार इन कीड़ों की वजह से यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये पेट में कीड़े पड़ना जो है आपने देखा होगा अल्बेंडाजोल के वीडियो में, तो उसमें भी हम पेट में कीड़े वाले दे रहे थे कंडीशन में। लेकिन क्या होता है कि वो हेलमेंथीज होती हैं। अल्बेंडाजोल दिया जाता है वो हेलमेंथीज इन्फेक्शन में दिया जाता है। जो वॉर्म्स होती हैं उसमें अल्बेंडाजोल देना। यहाँ पे क्या है, पैरासाइटिक कीड़े होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं, इसमें आइवरमेक्टिन देंगे। तो सपोज इसलिए इनका कॉम्बिनेशन आता है क्योंकि पता नहीं चलता कि ये हेलमेंथीज के द्वारा हो रहा है या पैरासाइट के द्वारा होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन दे दो, जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। सो खैर अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा तो आइवरमेक्टिन का टैबलेट दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रखो दोस्तों कि टैबलेट और क्रीम दोनों के फॉर्म में ये मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रीम को भी हम समझेंगे क्या होता है, उसका भी बहुत अच्छा यूजेस देखा गया है। तो यहाँ पे पेट में जब कीड़े पड़ेंगे तो आपको रेक्टम एरिया में आपको खुजली चलेगी, जलन होगी, उस वजह से क्या चकत्ते हो जाएंगे, चेहरे पर रेड चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है, एक बीमारी होती है दोस्तों रोजेसिया। रोजेसिया में क्या होता है कि पूरी स्किन रेड हो जाती है। अब उसका ऐसा कोई कॉज पता नहीं चलता है भाई ये फंगल के द्वारा हो रहा है या किस वजह से। बाद में पता चलता है कि भाई आदमी के पेट में कीड़े हैं, तो उसका भी इलाज चलता है। यहाँ पर टॉपिकल क्रीम भी लगाया जाता है। ठीक है, तो टॉपिकल क्रीम इसलिए लगाया जाता है रोजेसिया में क्योंकि वो पता नहीं है कि वो फंगस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, वो पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो रोजेसिया में देते हैं। साथ में कई बार जुए पड़ जाते हैं लोगों को, तो जो लीजेस होते हैं जुए, उनको ख़त्म करने के लिए इसका क्रीम लगाया जा सकता है। ठीक है, फाइलेरिसिस एक बीमारी होती है। फाइलेरिसिस इसमें क्या होता है कि जो खून चूसने वाला कीड़ा होता है वो अगर काट लेता है, सपोज किसी को काट लिया या उसकी स्किन में पहुंच गया तो उसकी स्किन पूरी रेड हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। तो मेन क्या है कि भाई कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए आपको आइवरमेक्टिन लेना पड़ेगा। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मोड ऑफ एक्शन देखना जरूरी है। आप इतना जान लो कि भाई जो पैरासाइट होता है उसकी जो सेल होती है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, हाइपोपोलराइजेशन हो जाता है। मसल्स होते हैं और जो मसल्स नर्व्स, उनके अंदर क्या होता है, पैरालिसिस कंडीशन बन जाती है और जिस वजह से क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है। तो इसका सीधे सिंपल मोड ऑफ एक्शन है कि भाई पैरालिसिस हो जाता है और खत्म हो जाता है। कहाँ पे, नर्व्स में और मसल्स में। किसकी, पैरासाइट की, आदमी की नहीं। पैरासाइट के जो नर्व्स और मसल्स हैं उनमें पैरालिसिस कर देगा। सो खैर ये इस तरह से खत्म करता है पैरासाइट को हमारी बॉडी में से। तो यहाँ पे कुछ ब्रांड नेम्स के बारे में बताना चाहूँगा कि अब कई लोग पूछेंगे ब्रांड नेम्स। तो देखो भाई ब्रांड नेम्स क्या होते हैं। अगर टैबलेट की बात की जाए तो आईवेल 6 के नाम से मिल जाएगा, वर्मैक्ट 12 और आइवरमेक्ट 12, ये टैबलेट के फॉर्म में मिल जाता है। और क्रीम की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आइवेरिया क्रीम मिल जाता है, स्कैवर क्रीम मिल जाता है, रोजीवर, ये कुछ क्रीम आती है मार्केट में इवरमेक्टिन का। तो ये लिया जा सकता है। अल्बेंडाजोल के साथ भी मिलते हैं, कईयों नाम से मिलता है, तो वो बात अलग है। उसके साथ अल्बेंडाजोल मिलता है अपन को। अभी यहाँ पे हमने समझ लिया भाई यूजेस और इसका मोड ऑफ एक्शन और ब्रांड नेम्स। आप समझेंगे कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकता है। अगर किसी को दे रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये समस्या ना हो रही है। उसके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं देना। किडनी की समस्या, नहीं देना है। HIV का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, मरीज है, उसको कैंसर हो रहा है, HIV है, तब नहीं देना है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का किसी बीमारी के चलते उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, उसको मतलब कि आदमी ऐसा है कि भाई उसको बार बार बीमारी होती रहती है,
उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको नहीं देना। तो 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देना, ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बहुत सारी कंडीशंस में। वहीं बात की जाए दोस्तों इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शन की, तो देखो भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं देना, जिंक के साथ नहीं देना, फिश ऑयल जो आते हैं मार्केट में कैप्सूल्स फिश ऑयल के, तो उनके साथ नहीं देना, अदरवाइज आपको ड्रग इंट्रैक्शन कर सकता है। एस्प्रिन एक दवा होती है उसके साथ भी नहीं देना। तो ये इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं। अब वहीं बात की जाए इसके कुछ साइड इफेक्ट थी, तो अगर किसी को आप दे दिया तो वैसे तो इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन कॉमन साइड इफेक्ट बताया जाए तो यहाँ पर पेशेंट को थोड़ा क्या चक्कर सा आ सकता है, ठीक है, डिजीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, साथ ही कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है, कब्ज हो सकती है, हैवी कब्ज हो सकती है उसको, है ना, और लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि उसको भूख नहीं लगेगी, उसको थोड़ा क्या है कि 4-5 दिन उसको हो सकता है भूख ना लगे। तो ये ऐसा देखा गया। बात करेंगे मेन कि भाई इसका डोज क्या रहता है। देखो भाई इसका 3 मिलीग्राम में अवेलेबल रहता है, 6 मिलीग्राम में और 12 मिलीग्राम में, तीनों रेंज में आता है। अभी यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसकी डिस्पर्सिबल टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है, तो वो बात अलग है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आदमी को कितना सीवियरिटी है। नॉर्मल से आप पकड़ के चलो 6 मिलीग्राम सुबह शाम दोगे तो भी काम चल जाएगा। 6 मिलीग्राम BD 3 से 4 दिन काम चल जाता है, ठीक है। सो ये इवरमेक्टिन जो है सिंगल की बात कर रहे हैं। अगर अल्बेंडाजोल के साथ में दोगे तो वो हो सकता है 4 दिन में एक बार चले या हफ्ते में एक बार चले, ठीक है। तो ये होता है इसका डोज, ये होता है आइवरमेक्टिन। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही मेडिकल वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे।